पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी ख्वाहिश करता है, चाहे वो कराची से है, चाहे वो लाहौर से है, चाहे वो केपीके से है, या जिस भी शहर से उसकी ख्वाहिश है कि वो इस्लामाबाद के अंदर अपनी एक प्रॉपर्टी लाजमी बनाए। हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, जो 1 करोड़ रुपए के अंदर हमारे पास अपार्टमेंट या घरों के ऑप्शन इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हो। और सबसे मेन कि इनका पोजेशन कब तक एक्सपेक्टेड है, कंस्ट्रक्शन की मौजूदा सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है, क्योंकि ये कैपिटल भी है, और एक ऐसा खूबसूरत शहर है कि यहाँ पे पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी ख्वाहिश करता है, चाहे वो कराची से है, चाहे वो लाहौर से है, चाहे वो केपीके से है, या जिस भी शहर से उसकी ख्वाहिश है कि वो इस्लामाबाद के अंदर अपनी एक प्रॉपर्टी लाजमी बनाए। इसी चीज को देखते हुए इस्लामाबाद के अंदर रेंटल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, यूनिट्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, घरों की अपार्टमेंट की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, जो 1 करोड़ रुपए के अंदर हमारे पास अपार्टमेंट या घरों के ऑप्शन इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हो। अमूमी तौर पे हमने देखा है कि लोग इस्लामाबाद का नाम यूज करके रावलपिंडी की अंदर कोने खुदरे की चीजें या शहर से बाहर की जो एरियाज हैं वहाँ की लैंड को बेच रहे होते हैं इस्लामाबाद का टैग लगा के, बट दर हकीकत वो इस्लामाबाद से 30-40 किलोमीटर दूर होता है। एनी हाउ, आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस्लामाबाद सीडीए सेक्टर I-12 के PHA अपार्टमेंट, जिसमें हमारे पास 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स का यूनिट अवेलेबल है। इनकी प्राइसेस क्या है, इनको हम किस तरीके से बाय कर सकते हैं, इन पे ट्रांसफर फीस का एक्सपेंस कितना है, रेंटल इनकम इनकी क्या हो सकती है, और सबसे मेन कि इनका पोजेशन कब तक एक्सपेक्टेड है, कंस्ट्रक्शन की मौजूदा सूरत हाल क्या है, और राइट नाउ हम इनकी इस्लामाबाद के किस रोड से इनकी करंटली एक्सेस ले सकते हैं, रिकमेंडेड भी है या नहीं रिकमेंडेड, प्राइस से लेके तमाम तर डिटेल में कोशिश करूंगा इस व्लॉग के अंदर आपको बताऊं। बट उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश होगी कि नए आने वाले व्यूअर्स काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस्लामाबाद रावलपिंडी की रियल एस्टेट के हवाले से इस चैनल पे अपडेट्स मिलते रहें। PHA अपार्टमेंट्स का सिलसिला लास्ट 45 ईयर से इस्लामाबाद के अंदर ये सिलसिला चलता जा रहा है। 80s में PHA अपार्टमेंट्स की कंस्ट्रक्शन और सेलिंग का आगाज किया गया था, जिसमें पहले मराइल में हमारे पास G6, G7, I8, I9, I10 ये अपार्टमेंट्स थे, और फिर ये बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में ये फैलते गए। उसकी रीजन इनकी हाई डिमांड, इनकी लो प्राइसेस, और उसके अलावा जिन इकोनॉमिकल प्राइसेस के अंदर जिन अमेनिटीज के साथ ये दिया जा रहा है, उसमें एक मिडिल क्लास बंदा इजीली एडजस्ट हो जाता है। PHA अपार्टमेंट की सबसे खास खसूसियत ये है कि आप इनके पेपर्स को किसी भी बैंक में रख के उसकी बेस पे लोन ले सकते हैं, अदालत कचहरी के अंदर, कोर्ट के अंदर इसको एज अ सिक्योरिटी, एज अ गारंटी के तौर पे वहां सबमिट करवा सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट इदारे से, किसी भी बैंक से, किसी भी डिपार्टमेंट से आप इन पेपर को एज अ गारंटी वहां पे रख के लोन भी ले सकते हैं और एज अ गारंटी भी रखवा सकते हैं। तो इस वजह से PHA के अपार्टमेंट को एक नॉर्मल प्राइवेट डेवलपर के अपार्टमेंट की निस्बत लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। I-12 इस्लामाबाद का एक CDA सेक्टर है, जहाँ पे PHA अपार्टमेंट लोकेट करते हैं। सबसे पहले I-12 की लोकेशन को समझना जरूरी है। हमारे पास करंटली I-12 की जो एक्सेस है वो IJP रोड इस्लामाबाद से है। इन फ्यूचर ये एक्सेस हमारे पास कश्मीर हाईवे से भी होगी, बट करंटली इसी रोड से हमारे पास एक्सेस है। IJP रोड से जब हम PHA अपार्टमेंट की तरफ एंटर होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ी स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ी एक यूनिवर्सिटी है, न्यू टेक यूनिवर्सिटी, वो यहाँ पे लोकेट करती है। न्यू टेक यूनिवर्सिटी से थोड़े से डिस्टेंस पे इसी रोड के ऊपर ट्रैवल करते हुए लेफ्ट साइड पे हमारे पास PHA के अपार्टमेंट्स आते हैं। अगर इसी रोड को हम देखें तो इन फ्यूचर यही रोड टूवर्ड्स जाके हमारा कश्मीर हाईवे के ऊपर कनेक्ट करेगा। इसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया गया है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स के अंदर इसकी डेवलपमेंट का काम कंप्लीट करके इसको आपस में जोड़ दिया जाएगा। इस रोड की जो सूरत हाल है वो करंटली खस्ता है, कुछ जगहों से ठीक है, कुछ जगहों से बहुत ज्यादा खस्ता है, मगर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि CDA इसको अपने पुराने प्रोजेक्ट्स की तरह 30-30, 40-40 साल डिले नहीं करेगा और इसको एज सुन एज पॉसिबल पोजेशन की तरफ लेकर जाएगा। ये जो मैं आपको अपार्टमेंट्स दिखा रहा हूँ PHA अपार्टमेंट्स, ये 3600 अपार्टमेंट्स हैं। हाई राइज बिल्डिंग है, जिसमें 10 स्टोरी की बिल्डिंग है, जिसमें 2 स्टोरीज की हमारे पास बेसमेंट में कार पार्किंग स्पेस है। ग्राउंड फ्लोर से लेके टॉप तक हमारे पास 10 फ्लोर है, जिसमें हमारे पास 2 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं, और ये 2 टाइप्स के अपार्टमेंट्स हैं। हर बिल्डिंग में हमारे पास 2 लिफ्ट्स मौजूद हैं,
एक कार्गो लिफ्ट और एक पैसेंजर लिफ्ट। राइट नाउ यहाँ पे बिजली और पानी की मौजूदगी है, मगर गैस की सप्लाई अभी मौजूद नहीं है। दो टाइप्स के हमारे पास अपार्टमेंट है, क्योंकि इस पूरे सेक्टर के अंदर जितने भी अपार्टमेंट्स हैं ये सारे 2 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं, मगर दो जो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक टाइप ई है, एक टाइप डी है। दोनों के साइजेस में फर्क है। बेसिकली जो टाइप ई है उसका साइज 410 स्क्वायर फीट है, जबकि टाइप डी उसका साइज 880 स्क्वायर फीट है। कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें 19-20 का साइजेस में फर्क है। फ्लोर वाइज आप अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको 18-20, 19-20 के डिफरेंस से अपार्टमेंट यहाँ पे मिल जाते हैं। जो हमारे पास टाइप ई का ऑप्शन है वो 50 लाख रुपए से 60 लाख रुपए के दरमियान है। जो टाइप डी का ऑप्शन है 880 स्क्वायर फीट वाले अपार्टमेंट, ये तकरीबन 55-56 लाख रुपए से लेके 72-73 लाख, मतलब 72-73 लाख रुपीज के इन बिटवीन हमें यहाँ पे ये अपार्टमेंट मिल जाता है। डिपेंड करता है अपार्टमेंट की कंडीशन। चल के मैं आपको अंदर से अपार्टमेंट भी विजिट करवाता हूँ। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं इसका एक मॉडल अपार्टमेंट विजिट करवाऊँ। ये व्यूज इसका मॉडल अपार्टमेंट है। हम मॉडल अपार्टमेंट के अंदर जब एंटर होते हैं तो सबसे पहले आप इस बिल्डिंग की सूरत हाल देखें। ये इसका कॉरिडोर है, एक वाइट स्ट्रीट टाइप कॉरिडोर बनाया हुआ है। इसी कॉरिडोर पे तमाम अपार्टमेंट्स होंगे। हर फ्लोर पे इसको इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। हर फ्लोर पे इसकी इंटरनल स्टेयर्स हैं, 4-4.5 फुट की स्टेयर है। स्टेयर केस अच्छा बनाया हुआ है। हर फ्लोर पे हमारे पास 2 लिफ्ट्स की प्रॉपर तरीके से अवेलेबिलिटी है। अगर कॉरिडोर वाइज देखूं या एंट्रेंस देखूं तो ये अपार्टमेंट इस डिजाइन से बनाए गए हैं कि यहाँ पे कभी भी आपको स्पेस की कमी महसूस नहीं होगी। चल के अपार्टमेंट अंदर से विजिट करते हैं। ये इसका मॉडल अपार्टमेंट लोगों ने बनाया हुआ है। बेसिकली यही एक अपार्टमेंट यहाँ पे रेडी है। डोर्स बहुत हल्की क्वालिटी के हैं। ये प्रेस के डोर्स हैं। मैं इनको हमेशा से इनके अगेंस्ट हूँ, बट क्योंकि जिस प्राइसेस के अंदर इन अपार्टमेंट्स को सेल किया गया तो हमें ऐसी ही प्रोडक्ट मिलती है। पूरे फ्लोर के अंदर हमारे पास यहाँ पे मार्बल है। मार्बल 1x1 का स्टॉल है। राइट साइड पे हमारे पास ये एक मिनी स्टोर बना हुआ है। उसके बिल्कुल साथ ये इसका अटैच किचन है। किचन में 3 शेल्फ बनाई हुई है। बेसिकली ये डिजाइन बनाया गया कि आपको इस तरीके का अपार्टमेंट फिनिशिंग सूरत में मिलेगा। साइड पे एक छोटी सी विंडो है। ना तो कोई यहाँ पे कैबिनेट्स है, ना यहाँ पे हमारे पास कोई स्टोव है। एक सिंक लगाया हुआ है। ये सारी चीजें हमने बाद में इंस्टॉल करनी है। चल के आपको इसका बेडरूम दिखाता हूँ। ये व्यूज इसका बेडरूम है। एक बड़ा नॉमिनल सा साइज है। मेरे ख्याल में ये 11 बाय 11.5 का बेडरूम है। इसके बिल्कुल साथ हमारे पास ये अटैच वॉशरूम है और उसकी बैक साइड पे हमारे पास ये बैल्कनी है। टॉप पे किसी किस्म की कोई सीलिंग वर्क नहीं किया गया। बड़ा सिंपल सा इलेक्ट्रिक वर्क किया हुआ है। एक या दो एनर्जी सेवर लगा दिए, बल्ब लगा के छोड़ दिया गया है। मतलब कि इससे जाहिर होता है कि ये सारी चीजें हमें बाद में करनी है। एक अहम बात कि हमें पूरे अपार्टमेंट के अंदर किसी किस्म की कोई कबर्ड्स, किसी किस्म की कोई हमें क्लोजेट एरिया नजर नहीं आया। इट्स मीन कि हमें ये बाद में लगाना पड़ेगा। वॉशरूम बहुत सिंपल से लगाए हुए हैं। बहुत नॉमिनल, बहुत लो क्वालिटी की टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं। जो बर्तन वगैरह यहाँ लगे हुए हैं ये भी मार्केट के सबसे चीपेस्ट बर्तन लगे हुए हैं। बैक साइड की जो बैल्कनी है उसको बिल्कुल रफ सा छोड़ा हुआ है। उसको भी आपने बाद में मेंटेन करना है। अलबत्ता विंडोज लगाई हुई है, ये अच्छी बात है। अपार्टमेंट्स की अच्छी बात है कि तमाम अपार्टमेंट्स पे हमारे पास बैल्कनी व्यू है। इसके साथ ये इसका सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम में भी सेम मुझे उसी डायमेंशन का बेडरूम लग रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास ना कोई कबर्ड्स हैं। इसके साथ अटैच वॉशरूम है। बिल्कुल बैक साइड पे बैल्कनी है और बस सिंपल सा ये ऐसा ही अपार्टमेंट है। बाहर चल के आपको दोबारा से इसका रिव्यू करवाता हूँ। ये राइट साइड पे हमारे पास स्टोर है, उसके साथ किचन है और उसके साथ हमारे पास 2 बेडरूम है। टीवी लॉन्च है कितना है कि इजीली 7-8 लोगों की स्पेस हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। 7 सीटर सोफा यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। इस अपार्टमेंट में अच्छी बात यह है कि आपको एक छोटा स्टोर मिलता है। वहां पे अपने क्लोजेट को सेट करके अपने अपार्टमेंट में स्पेस की कमी को दूर कर सकते हैं। चल के मैं आपको दूसरा अपार्टमेंट दिखाता हूँ, टाइप ई। बेसिकली जो टाइप ई है उसकी बिल्डिंग अभी फिनिश नहीं हुई, मतलब बाहर से उनका प्लस्तर रहता है।